दिल्ली में जंतर मंतर से संसद तक निकले गए मार्च के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की। हालात ऐसे बने कि पुलिस को करीब 20 से 25 मिनट तक आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके साथ ही कई जगह लाठीचार्ज भी किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सुरक्षा के लिहाज से संसद भवन के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। संसदों के आने जाने के लिए सिर्फ एक छोटा गेट खुला रहा। संसद के आसपास भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों पर भी चढ़ गए, जिसके बाद सुरक्षा और ज्यादा सख्त कर दी गई। ये पूरा प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में इस मुद्दे की गूंज संसद के अंदर भी सुनाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों और नौजवानों की आवाज सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज कर रही है। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार से परीक्षाएं ठीक तरीके से आयोजित नहीं हो रही है तो उसे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है और असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का काम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि विपक्ष पर तंज कसना। उन्होंने कहा कि करोड़ों छात्रों और उनके परिवार परेशान हैं और उन्हें जवाब चाहिए कि उनकी परेशानियों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। खड़गे ने नीट परीक्षा का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि लाखों छात्र परीक्षा से जुड़े विवादों के कारण मानसिक तनाव झेल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी बीच प्रदर्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। सीजेपी के सदस्य यानी सौरभ दास ने दावा किया कि अभिषेक दीपके को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे से इनकार किया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। सौरभ दास ने यह भी बताया कि सरकार की ओर से बातचीत की कोशिश की गई। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सौरभ दास के मुताबिक करीब 2 घंटे इंतजार के बाद उन्हें सिर्फ 10 मिनट का समय दिया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांगों पर चर्चा हुई। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा दावा किया कि पार्टी का कहना है कि उसकी सांसद और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव को हिरासत में ले लिया गया। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर इस कार्रवाई की निंदा की और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। हालांकि इस दावे पर पुलिस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। फिलहाल दिल्ली में हालात पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। संसद के आसपास सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है और पुलिस किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तरह से सतर्क हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बातचीत से कोई समाधान निकल पाएगा या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।